क्या आप भी जानते हैं कि एयरटेल, वीआई और जियो इन सभी ने अपने प्लान को महंगे कर दिए हैं। और जैसे ही अपने प्लान को महंगे किए हैं वैसे ही फिर से बीएसएनएल की चलती शुरू हो गई है। बीएसएनएल के पास सिर्फ यही एकमात्र ऑप्शन है जिस ऑप्शन के माध्यम से वह फिर से अपनी फील्ड को ग्रोथ में ला सकती है। इसमें कई लोग हैं जो टीका टिप्पणी करते हैं कि जियो को सरकार की ओर से, पीएम मोदी की ओर से लगातार जो है बढ़ोतरी दी गई और पीएम मोदी ने इसमें डीलिंग की और इसके बाद जियो जो है अपने प्लान को बढ़ाए और उसके साथ वीआई और एयरटेल भी बढ़ाए हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई के रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ने के बाद अब बीएसएनएल लगातार अपने ग्राहकों के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान्स ऑफर कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में अब सिर्फ सरकारी कंपनी बीएसएनएल ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके पास सबसे कम कीमत के रिचार्ज प्लान्स उपलब्ध हैं। बीएसएनएल के पास एक ऐसा रिचार्ज प्लान है जिसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की नींद उड़ा रखी है। बीएसएनएल के पास सस्ते शॉर्ट टर्म वाले प्लान्स तो हैं ही, साथ में कंपनी के पास लंबी वैलिडिटी वाले सस्ते और कीमती प्लान्स भी मौजूद हैं। बीएसएनएल की लिस्ट में कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जिनमें सबसे कम कीमत में 300 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान के बारे में डिटेल्स में हम आगे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है, लेकिन आखिर जियो ने और वीआई और एयरटेल ने इस तरह के कदम क्यों उठाए हैं। दरअसल बात है कि इन लोगों की फील्ड नेटवर्क जो है काफ़ी बढ़ चुकी थी और इसी का गलत फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने अपने प्लान्स को बढ़ाए ताकि कोई दूसरी कंपनी इतनी जल्दी हमारे टक्कर में नहीं आएगी जिससे कि हम उसके नीचे दब पाएंगे। और इसीलिए इन लोगों ने जो मन में आया उस हिसाब से प्लान को बढ़ा दिया। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि भारत सरकार बीएसएनएल को कई सालों से प्रयास में लाए हुए हैं कि उसे हम डेवलप करें। दरअसल बात है कि बीएसएनएल एक समय था कि खूब उनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई थी वैसे ही बीएसएनएल की ग्रोथ को पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। उसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार आई और बीएसएनएल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि बीएसएनएल की फील्ड अभी भी कम है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बीएसएनएल प्रयास कर रहे हैं और 4G लॉन्च किए हैं उसके बाद लगता है कि बीएसएनएल अब मार्केट में छक्का मारने वाले हैं। कम दाम में लंबी वैलिडिटी चाह रहे हैं तो इसके लिए बीएसएनएल के पास कई शानदार प्लान्स मौजूद हैं। बीएसएनएल ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए अपनी लिस्ट में 797 रुपये का एक प्लान डेट कर रखा है। इस प्लान में आपको 300 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है। जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां जिस कीमत में आपको सिर्फ 84 दिन या 90 दिन की वैलिडिटी ऑफर करती है, वहीं बीएसएनएल आपको 300 दिनों की वैलिडिटी शानदार ऑफर कर रही है। बीएसएनएल के इस प्लान में आपको 300 दिन तक का किसी भी नेटवर्क में फ्री अनलिमिटेड कॉल का ऑफर मिलता है। अगर आप अधिक डेटा इस्तेमाल करते हैं तो भी ये प्लान आपके लिए खास है। इस रिचार्ज प्लान में आपको हर दिन 2 GB डेटा मिलेगा। हालांकि यह 2 GB डेटा आपको सिर्फ 60 दिन तक ही मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी 60 दिन तक आपको हर दिन 100 SMS भी फ्री देगी। बीएसएनएल की 118 रुपये के प्लान है जिसमें 20 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है। इस प्लान में 10 GB डेटा के साथ डेली 100 SMS फ्री और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी। साथ साथ 153 रुपये की प्लान है सरकारी टेलीकॉम कंपनी का। यह रिचार्ज प्लान में 26 दिन की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है। इस प्लान में 26 दिन के लिए 26 GB डेटा का लाभ मिलेगा, साथ ही डेली 100 SMS फ्री और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलेगा जो कि प्राइवेट कंपनी द्वारा नहीं दी जाती है। बीएसएनएल के इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान 30 दिनों की होगी जिसमें 199 रुपये का प्लान होगा। वैलिडिटी के साथ आता है इस प्लान में यूजर्स को डेली 2 GB डेटा, 100 SMS फ्री और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ मिलेगा 30 दिनों के लिए, जो कि 199 रुपये में 24 दिन अन्य कंपनी देते हैं। 347 रुपये में बीएसएनएल 54 दिन वाले रिचार्ज प्लान यूजर्स को डेली 2 GB डेटा और 100 SMS फ्री और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का लाभ दे रही है।
66 599 में सरकारी टेलीकॉम कंपनी के इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 3 GB डेटा ऑफर किया जा रहा है। इन प्लान की वैलिडिटी 84 दिनों की है। BSNL के इस रिचार्ज प्लान में 160 दिनों की ऑफर है, जिसमें कि 997 रुपये प्लस चार्ज है। साथ ही यूजर्स को डेली 2 GB डेटा और अनलिमिटेड डेली 100 फ्री SMS का लाभ भी दिया जाएगा और ये काफ़ी यूजफुल है। इसलिए जियो, VI और एयरटेल पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक BSNL मार्केट में अपना धाक जमा पाती है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है, BSNL सक्सेस हो पाएगा या नहीं?